गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको, देखो जेबीटी जो होता है ना, डीएलएड, उसे जेबीटी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो 2019 का जो ऑफिशियल पेपर था ना वो कराएंगे। गेस्टाल्टवाद का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण आकार, कई बार बता चुका हूँ। और ये कब शुरुआत हुई इसकी? 1912 में। किसने कही थी? बर्दीमर ने, ठीक है, ये याद रखो। इसके साथ और कौन था इसमें ही बताओ? कोहलर। कोहलर ने किस पर प्रयोग की थी? चिंपैंजी। नाम था सुल्तान। और कौन था इसमें? कोफका। उसने किताब लिखी थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद में 3 प्रकार का चिंतन होता है, ए, बी और वाई, ठीक है। और इसी में क्या आता है? आहा मूवमेंट। ये इतनी चीज़ें याद रख लो, बस आंसर निकल आएगा हर बार। आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देख रहे हो, ये मतलब एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, संचालक अनुबंध, क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग कह दे आपसे, तो आप क्या लगा के आओगे? स्किनर। किसका दिया हुआ है? स्किनर का। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते तो भी स्किनर। चेनिंग और शेपिंग, इस पर काम किसने किया था? स्किनर ने, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी किताब है? ये स्किनर की किताब है, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो इसके? याद रखना, कबूतर पे और चूहे पे, इन पे प्रयोग किए थे इसने, ठीक है। और इसने ही किस पे फोकस किया? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? स्किनर। हल ने क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका? हल का। अब ये देखो, यहाँ जो थॉर्नडाइक दिख रहा है, इसने मुख्य नियम दिए 3। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और बुद्धि में, बुद्धि के अंदर इसने 4 चीज़ें बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? इसने बताई हैं एरिया, रेंज, लेबल और स्पीड। 4 चीज़ें बताई। और बुद्धि कितनी बताई इन्होंने? 3। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को इसने यांत्रिक और या व्यवहारिक बुद्धि का है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, आइजेंक एक मनोवैज्ञानिक थे। आइजेंक कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्व विश्लेषण। स्व विश्लेषण किसके सिद्धांत में आता है? मैस्लो के सिद्धांत में आता है। सबसे पहले शरीर की मांग, फिर समाज की मांग। शरीर, देखो, सासू को समाज में सम्मान मिलता है, ऐसे देखो, समाज, सम्मान, देखो, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, और समाज की मांग, सम्मान की मांग, और आखिरी में क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसे ही कहते हैं स्व विश्लेषण। आंसर आ जाएगा ए, मैस्लो। किसने दिया? मैस्लो। वाटसन कौन है? व्यवहारवादी। और व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1913 में। और व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने, जिसने चेतना को बुरा शब्द कहा है, ठीक है, याद रखना। कोलबर्ग ने क्या दिया बताओ? नैतिक विकास। नैतिक विकास में इसने फॉलो किसको किया है? पियाजे को, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है पूर्व अधिगम अगर नए अधिगम में मदद करता है तो उसे क्या कहोगे? सकारात्मक कहोगे। अगर मदद नहीं करता और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाता तो शून्य। अगर नुकसान पहुंचाता है तो नकारात्मक। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता और डैश का, व्यक्तिगत भिन्नता किसका और पर्यावरण का उत्पाद होती है? तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं अनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद होती है। यही बात वुडवर्थ कहता है, जिसने एसओआर दिया था, एसओआर की थ्योरी। इसने कहा था ना, हम लोग एनवायरमेंट और किसका? एनवायरमेंट का, और साथ में अनुवंशिकता का गुणनफल है, ठीक है, हेरिडिटी का। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह किससे रिलेटेड होते हैं? इसे इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा। पूर्वाग्रह को क्या कहेंगे बताओ? इसे कहेंगे प्रीजुडिस। तो ये बाइस्ड होते हैं, मतलब पहले से ही आप किसी के बारे में सोच लीजिए, ऐसे सोचो, लड़कियों के बारे में सोच लिया आपने कि उन्हें पिंक पसंद होता है, तो ये क्या है? प्रीजुडिस हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बायस, सही है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, सही। हाउ मेनी स्टेजेस, हिंदी में कर लो, लाओ। अब ये कह रहा है कि कोलबर्ग ने जो दिया है ना, उसमें 3 स्तर दिए हैं, और ये कह रहा है चरण कितने, तो उसमें चरण है 6। कितने? 6। ऐसे देखो, स्टेजेज हैं 6, लेवल हैं 3। लेवल को कहते हैं स्तर, ये याद रखो। अब इसने कितने वर्ष के बच्चों पे? 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किए थे। इसको क्रिटिसाइज किसने किया था? कैरोल गिलिगन, इसी की छात्रा ने। क्या बोला था? इसने केवल पुरुष पर प्रयोग किए, महिलाओं को शामिल नहीं किया। आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फ्राइड के में इदम आता है, अहम आता है, और क्या आता है? इदम, अहम, पराहम, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसी के जो सिद्धांत है ना, उसे ही कहते हैं फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना। अब इसने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद। और विश्लेषणवाद किसने दिया था? इसी के शिष्य युंग ने, जिसने अंतर्मुखी बहिर्मुखी दिया था। और सामूहिक अचेतन मन का भी संप्रत्यय इसने दिया। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसी ने दिया। आंसर क्या आ जाएगा? पराहम। नेक्स्ट, साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है ज्ञान। आंसर आ जाएगा ए। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, ठीक है, फिर मन, फिर चेतना, और सबसे आखिरी में क्या आया था? व्यवहार, याद रखना, ठीक है। मन का विज्ञान किसने माना था? पेम्पोलॉजी, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, फ्राइड ने कौन सा स्कूल खोला था बताओ? मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, अच्छा, एक चीज और याद रखना, फ्राइड की जो बेटी थी ना, उसका नाम था अन्ना फ्राइड,
ये याद रख लेना। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड तो कहते हैं इसे। नेक्स्ट, बच्चे को चलने के लिए पहला कदम कब लेता है वो, 10 से 12 साल में, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो, मैं एक क्वेश्चन गलत करके आया था सीडीपी में इस बार, यूपी टेट में, कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है। सोच रहे हो जल्दबाजी में कितना गड़बड़ गया। उसमें ऑप्शन था जन्म से 6 वर्ष, एक था जन्म से 2 वर्ष। आंसर की मैं उसके में आंसर आया जन्म से 6 वर्ष, मैं 2 वर्ष लगा के आया था, ये गलत हो गया है। तो आप लोग याद रखना, 6 और 2 दोनों दे रखे हो, तो जन्म से 6 वर्ष लगाना। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें किससे रिलेटेड है, पावलोव से। प्रयोग किस पे किया था, डॉग पे। और एक चीज़ याद रखना, एक होता है इमिटेड और एक होता है इलिसिट बिहेवियर, तो इसने इलिसिट बिहेवियर पे आधारित था, स्किनर वाला इमिटेड बिहेवियर पे आधारित था। ये चीज़ें याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। और इसने पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या आ जाएगा बी। 1904 में से नोबेल प्राइज भी मिला, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया स्किनर ने। किसने दिया, स्किनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है शाही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा किया है, हरमन रोसा। कितने थे, 1921 में किया है, ठीक है, ये याद रख लेना। कितने कार्ड होते हैं इसमें, 10, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार आवश्यकता की प्रथम मांग होती है शारीरिक मांग, शरीर की मांग सुरक्षा, समाज सम्मान और आत्म वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बताए ना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि की गणना। देखो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, स्टर्न ने। क्या दिया था, MA/CA, ठीक है। 100 से गुणा किसने किया था, बताओ, टर्मन ने। कब किया था, 1916 में। इसने कब दिया था, 1912 में, ये याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, MA/CA × 100 ये। अब 1905 में क्या किया था, पहला बुद्धि पर परीक्षण किया था, किसने, बिने ने, जिसने एक कारक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं जिसे। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है संवेदी का कौन सा माध्यम नहीं है, तो स्मृति नहीं। संवेदी कितने होते हैं, 5, आँख नाक कान जीभ त्वचा, ये तो होता, तो स्मृति नहीं आएगा। नेक्स्ट, निर्णय लेना। देखो अगर आप कोई समस्या में होते हो तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो कि यार मैं क्या निर्णय लूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो ये निर्णय लेना किसका प्रकार है, समस्या समाधान। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है, क्योंकि देखो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ना सीधे क्या होती हैं, रक्त में मिल जाती हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, या संख्या पूछ ले तो 46, याद रखना। गुणसूत्र किस किस से मिले होते हैं, DNA प्लस प्रोटीन। और गुणसूत्र क्या होती है, ये धागे नुमा संरचना होती है, ऐसे याद रखना। और बड़ा गुणसूत्र क्या होता है, X, छोटा क्या होता है, बाई, ये याद रखना। महिला में XX पाया जाता है, पुरुष में XY, ठीक है। नेक्स्ट, बंडूरा के अनुसार बच्चा किससे सीखता है, तो बच्चा सीखता है पुनर्बलन से नहीं, प्रेरणा से नहीं, अनुकरण करके। इनका क्या था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इन्होंने बॉबी डॉल पे प्रयोग किया था, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, कनाडा के, ये भी याद रखना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप इन्होंने दिए थे। बायगोत्स्की की पूछे तो अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये 4 इसके बायगोत्स्की के। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की औसत बुद्धि कितनी होती है, 90 से 110, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, इसमें से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का समर्थन किया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने। कितनी स्टेज बताएं, 4। कौन कौन सी, इंद्रियजनित और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। इंद्रियजनित जन्म से 2, ये 2 से 7, ये 7 से 11, ये 11 से 15। ये पूछता है कि वस्तु स्थायित्व कब आता है, तो 18 महीने में आ जाता है। इसके अंदर कितनी स्टेज हैं, 6। कौन कौन सा है, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फाइनल। 1 2 3 4 5, 5 कैसे लगी, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एक कोई छूट रही है मेरे से, आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीन पे आ जाए। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड। प्रयोग किस पे किए थे, अपने ही 3 बच्चे पे, ठीक है, लॉरेंट, लुसेंट, जैगलिन, याद रखना ये सब। ये याद रख लें कितने बच्चों पे किए थे, अपने ही बच्चों पे, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसको कोलबर्ग ने फॉलो किया था, ये भी याद रख लेना। अच्छा, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन है, यही है, जीन पे आ जाए। नेक्स्ट, रचनात्मक लोग, क्रिएटिव लोग कैसे होते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, ये सब याद रखो। नेक्स्ट है, प्रयोग के संचालन का पहला। अच्छा देखो, अगर तुम कोई प्रयोग करना चाह रहे हो तो उसका सबसे पहले क्या करोगे, डेटा एकत्रित करोगे। नेक्स्ट, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, बुंट ने। कब खोली थी, 1879, लिप्जिंग, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ये सब याद रखो, जर्मनी में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, जीन किसका प्रकार होता है, जीन पता है जोड़े में होते हैं। जीन कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। नेक्स्ट, टेट से कौन से रिलेटेड, टेट आया था 1935 में। टेट क्या है, थोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मॉर्गन और मुरे ने किया था। 10 पे पुरुष के, 10 पे महिला पे, 10 पे दोनों के चित्र होते हैं और एक खाली होता है जिस पे लिख के देना होता है, ठीक है, ये सब याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है।
व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। आंसर आएगा सी। तो इतने क्वेश्चन थे, ये CDP का मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया। इसी के साथ अपना अपना ध्यान रखना। अच्छा, ये तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।